students, in today's video we are going to learn a new chapter number 3, synthetic fibers and plastics. In this chapter we are going to learn fibers and its types, man-made or synthetic fibers like rayon, nylon, acrylic fiber and polyester, advantages and disadvantages of synthetic fiber, plastics, type of plastics, etc. So let's start. Firstly हम देखेंगे फाइबर्स होते क्या हैं. फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, इतने फ्लैक्सिबल होते हैं कि हम इनसे क्लोथ्स बना सकते हैं, नेट्स बना सकते हैं, रोप्स, शर्ट्स, कर्टन्स, शीट्स, ये सारी चीज़ें इन फाइबर से बना सकते हैं. एंड ऑल दीज क्लोथिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड फैब्रिक. ये जो क्लोथ्स हैं, शर्ट्स हैं, कर्टन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक्स कहते हैं. एंड फैब्रिक्स किससे बनता है? फाइबर से बनता है. अब ये जो फाइबर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर आर आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. वैसे फाइबर जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, कॉयल. एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल है वुल एंड सिल्क. अब हम मैन मेड फाइबर जिनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं उस पे आते हैं. मैन मेड फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस. इसको ह्यूमंस बनाते हैं एंड इसको बनाने में केमिकल्स यूज़ किया जाता है, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर. ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. अब हम देखते हैं ये सिंथेटिक फाइबर केमिकल से तो बने हैं बट किन केमिकल से बने होते हैं? Synthetic fibers are made of very large unit called polymers. Synthetic fiber किससे बने? पॉलीमर से बने. एंड डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक फाइबर क्या हो गए? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर. इस पॉलीमर के बारे में अब हम समझेंगे. पॉलीमर जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड मर. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट. जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट किसी केमिकल सब्सटेंस के कंबाइन होते हैं एंड कंबाइन होकर सिंगल लार्ज यूनिट बनाते हैं देन उसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ कीजिए मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के बीड्स हैं, ठीक है. अब इन बीड्स को हमने यूज़ किया और इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गई? एक माला बन गई. इस माला को बनाने के लिए मैंने क्या किया? छोटे छोटे बीड्स को यूज़ किया. तो ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं, ये जो सिंगल बीड्स हैं, ये क्या हो गए? आपके मोनोमर हो गए. मोनोमर. एंड बहुत सारे मोनोमर जब मिले तो क्या बनाए? एक लंबी यूनिट बना दी जिसको क्या कहते हैं? पॉलीमर. क्लियर? तो इस सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए जो मोनोमर होता है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं. छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस इस तरीके से क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं. मीन्स उनमें केमिकल रिएक्शन किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है. एंड जब बहुत सारे छोटे केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज कंपाउंड, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है. उस लार्ज मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है. ठीक है. एंड स्मॉल यूनिट को क्या कहा? मोनोमर कहा जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल है पॉलीमर के सेल्यूलोज एंड पॉलीथीन.
इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दैट्स वाई एटसेट्रा इज रिटन हियर. Now the process of linking together small monomers to form polymers is called polymerization. अब ये तो हमें पता है कि पॉलीमर बनाने के लिए हमें मोनोमर को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा. तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उनको लिंक करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमेराइजेशन. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, मोनोमर लिखा हुआ है, मोनोमर. ठीक है. यहाँ पे N लिखा हुआ है. N मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर लिंक होंगे. तो ये क्या प्रोसेस के थ्रू, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे. ठीक है. यहाँ पे N कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है. सपोज कीजिए आपने 10 मोनोमर को मिला करके एक पॉलीमर बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. ठीक है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, पॉलीमराइजेशन कहलाई. ठीक है. अब पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. पॉलीमर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल पॉलीमर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर किसको कहेंगे, जो हमें नेचर में मिल जाएंगे, जैसे सिल्क, वुल एंड कॉटन. ये क्या हो गए, नेचुरल पॉलीमर हो गए. सिंथेटिक पॉलीमर क्या हो गए, नायलॉन एंड रेयॉन. ठीक है. जो मैन मेड पॉलीमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं. Clear? This is all about today's video. Thank you.